ये एनआरसी को लेके एक बार फिर 2 साल हो गए हैं इसको, क्या लगता है आगे कोई आंदोलन फिर होने वाला है क्या? बिल्कुल, देखिए जो सरकार है, आज के 2 साल पहले ये सरकार एक धर्म विशेष के प्रति एक ऐसा कानून लाई थी, सीए, एनआरसी और एनपीआर। आप बताइए, धर्म विशेष को टारगेट करते इस देश में क्या लोकतंत्र कहता है? किसी एक विशेष सरकार के शासनकाल में, चाहे किसानों के प्रति हो, चाहे मुसलमानों के प्रति हो या देश के युवाओं के प्रति हो, आप बताइए, अगर आप सत्ता में बैठे हुए हैं तो देश के युवाओं के ऊपर आप यूएपीए लगा के उनकी आवाज को दबा सकते हैं? इस सरकार के शासनकाल में आपने किसान आंदोलन देखा होगा, पहले शाहीन बाग का आंदोलन देखा होगा। जो सरकार ये उन लाठी डंडों से प्रहार करवाना चाहती थी, उनके ऊपर गोली तक, और उनको देशद्रोही, खालिस्तानी, पाकिस्तानी के नाम से संबोधित किया गया। क्या इस देश के लोकतंत्र में ये मर्यादित शब्द हैं? आप बताइए, मैं इस देश का नागरिक हूं, अगर मैं अपने हक के लिए आवाज बुलंद करता हूं तो क्या इस सरकार शासनकाल में हमारे ऊपर यूएपी और एनएसए लगा देगी? यही देश का लोकतंत्र कहता है। अरे मैं इस सत्ता से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछता हूं कि आपके शासनकाल में आज जो युवाओं को, उमर खालिद, शर्जील इमाम, ऐसे लोगों को जो जेल में बंद किया गया, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इनके ऊपर आपने देशद्रोह का मुकदमा लगाया है। मैं एमबीए का छात्र हूं, आप बताइए, क्या इस सरकार से अगर सवाल पूछूं तो मुझे देशद्रोह भर दिया जाएगा? अरे यही लोकतंत्र नहीं कहता। अब इस देश में क्रांति की जरूरत है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। हम आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था, जब जब पैरों को जगाना हो तो धमाके की जरूरत होती है। युवा के धमाकों की जरूरत है, क्योंकि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। जब तक हम हक की आवाज नहीं बुलंद करेंगे, तब तक ये सरकार मुझे हक नहीं देगी। आपने देखा होगा, 380 दिन से ज्यादा हम गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे। हमारे 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। आखिर ये सरकार उसकी जिम्मेदार है? आप बताइए, देश के किसानों को 1 साल के सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। क्या आपकी सरकार के शासनकाल में ये न्याय है? ये न्याय नहीं है। ये देश की जनता को खून चूसने का काम किया इस सरकार ने, और ऐसे सरकार को आने वाला जो विधानसभा चुनाव में है, उसको परिवर्तन करके रहेगा ये देश का नौजवान और किसान। लेकिन जो एक आरोप लगता है कि बाहर से जो लोग आएंगे, ठीक है, लेकिन देश की आबादी तो बढ़ेगी ना। आप एक बात बताइए, जो भारत का नागरिक है वही भारत में रह रहा है, बाहर से लोग कौन आके रह रहे हैं? आप बताइए, बाहरी लोग कोई आ रहे हैं यहाँ पे? आपके सरकार के शासनकाल में क्या इस देश का मुसलमान, इस देश का हिंदू, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, उसके प्रति आप कानून बना के उसको गुलाम बनाना चाहते हैं? क्या यही देश का लोकतंत्र कहता है? ये लोकतंत्र नहीं कहता है कि आप विशेष समुदाय को टारगेट कीजिए। मैं बताइए, एक हिंदू समाज और ब्राह्मण कुल से आता हूं, क्या इस देश में सच्चाई बोलना, मुझे भी लोग देशद्रोही कहते हैं, क्या इस देश में सच्चाई बोलना देशद्रोही है? सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता। जिस तरह से ये देश में किसान जीता है, उसी तरीका से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये जो हमारा एकता, अखंडता और संप्रभुता का एक भारत प्रतीक है, उस प्रतीक को हम स्थापित करेंगे और दोबारा वही भारत को बनाएंगे। ये जो ऐसे सत्ता के डिक्टेटरशिप वाले जो तानाशाही लोग सत्ता में बैठे हैं, इनको बेदखल किया जाएगा। लेकिन जो बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश में भी तो हिंदुओं के साथ हुआ, इसलिए सरकार कहती है कि भाई इसीलिए हम ये कानून ला रहे हैं। आप बताइए, इस देश में 137 करोड़ जनता का वो बात होनी चाहिए भारत में कि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, इस पे बात होनी चाहिए, या पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात होनी चाहिए? इस सरकार जब से आई है तब से बस पाकिस्तान थर थर कांप रहा है, बांग्लादेश थर थर कांप रहा है। आप बताइए, हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान की आवाम परेशान है। हमें क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी चाहिए हमें। आखिर वो मुद्दे नदारद हो गए हैं। संसद भवन क्या इमारत बन के रह जाएगी? संसद भवन में अगर मुद्दा उछाला जाता है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में संसद सत्र बंद है। क्या यही देश का लोकतांत्रिक अधिकार है? इस अधिकार
अधिकार को छीना जा रहा है। मैं सभी युवाओं को, सभी देशवासियों को मैं कह रहा हूं, एक साथ आइए और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कीजिए, क्योंकि जब तक हम अपना हक नहीं मानेंगे, अगर हक नहीं मानेंगे तो ये सरकार हमें हक नहीं देगी। इसलिए हक के लिए एक साथ आइए और कोई भी अगर देश हित के विरोध में अगर कोई कानून आता है, किसी धर्म विरोध के कानून आता है खिलाफ, तो उसके खिलाफ आवाज उठाइए। हम आवाज उठाने में दबेंगे नहीं, जेल की सलाखें कम पड़ जाएंगी, लेकिन ये नौजवान का ये कलेजा नहीं कम होगा, ना हमारे गर्दनें कम होगी। लेकिन आप हिंदू, आपको तो खुश होना चाहिए, कानून आपके फेवर में आ रहा है। आप बताइए कैसे खुश हो जाएं? हमारे एक भाई मुसलमान हमारे साथ रहते हैं, हम उनको उनके गर्दन पे छुरा चला के और हम खुश रहे? क्या ये देश का संविधान, देश का लोकतंत्र कहता है? क्या ये कहता है कि हम आपको मारते रहे, आप मतलब आप देश के नागरिक नहीं है, आप इंसान नहीं है? सबसे पहले इंसानियत है, उसके बाद जाति और धर्म में आए ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये आपको बांटना चाहते हैं, लेकिन हम बंटने वाले नहीं हैं। हम इस सरकार को जब तक सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे तब तक चैन की नहीं सोएंगे। आप बता दीजिएगा, इस सरकार को चुनौती है कि आने वाला 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आपको सत्ता से बेदखल करके मानेगा, क्योंकि आपने देश के नौजवानों का, देश के किसानों का, प्रत्येक समुदाय का आपने खून चूसा है और इस देश में अब क्रांति की जरूरत है। क्रांति की अलग इस देश का नौजवान ही। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इतने सारे मेट्रो स्टेशनों पे, क्या गलत है? सब में दिखाया जा रहा है। अरे आप बताइए, उत्तर प्रदेश के टैक्स का पैसा दिल्ली में योगी आदित्यनाथ जी की क्या जरूरत है? मैं उत्तर प्रदेश में से आता हूँ, उत्तर प्रदेश अयोध्या में चले जाइए आप, अयोध्या में क्या विकास हुआ है? अयोध्या बताइए, हम गरीब के आशियाने को, अरे भाई मंदिर से विकास होता है? मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, आदेश दिया, मंदिर बन गया। शिक्षा स्वास्थ्य की नहीं बात है। अरे यूपी की जनता मैं हूँ, आप मुझसे पूछिए, शिक्षा कहाँ गया, स्वास्थ्य कहाँ गया, बेरोजगारी कहाँ गई, अत्याचार कहाँ गया, बलात्कार कहाँ गया, भ्रष्टाचार कहाँ गया? आप जैसे लोग पत्रकारिता, स्ट्रीम मीडिया जैसे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ नहीं। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.